गणेश विप्रचित का वध करने ही वाला था कि क्या? कि तुम्हारे पिताश्री ने उसे इंद्रदेव को भेजकर बचा लिया। कितना शुभ दिन है। मेरे असुर पुत्र विप्रचित और देवराज इंद्र की पुत्री देवसेना के अलौकिक मिलन का शुभ शगुन स्वीकार कीजिए। अब प्रतीक्षा है तो केवल इनके विवाह के संपूर्ण होने की। उसके बाद देव और असुर कुल सदा सदा के लिए एक हो जाएगा। ये विवाह नहीं होगा। आदि शक्ति है आप, शुभ कार्य में संयोग दीजिए, विघ्न मत डालिए। ये विवाह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देवी, महादेव का दिया हुआ वचन। कौन सा वचन? जो वचन शिव ने दिया था वो कब का पूर्ण हो चुका है। स्मरण करो विप्रचित, महादेव ने तुम्हें क्या वचन दिया था? वरदान दीजिए महादेव कि देवराज की पुत्री देवसेना के विवाह का प्रस्ताव कैलाश से जाएगा तो अवश्य, किंतु वर कार्तिकेय नहीं, मैं रहूंगा और इंद्रदेव की ओर से सहमति होगी, इस बात का भी आश्वासन दीजिए। वचन के अनुसार कैलाश से विवाह का प्रस्ताव लेकर आना था, विवाह संपन्न नहीं करवाना था। और वो वचन उसी क्षण पूर्ण हो गया था जब मेरा पुत्र देवसेना और इंद्रदेव के पास तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। तुम सब यहीं रुको, देवसेना को लेकर मैं आता हूं। चंद्र बुद्धि विधाता, दुष्ट का संहार करे, भक्त का उद्धार करे, परशुधारी देव रूप सबको है तू ही माता। दुर्जय है रंभा। विघ्न डालने तो आ गए हो, किंतु विघ्नहर्ता के होते सफल नहीं हो पाओगे। मुझ पर प्रहार क्यों किया? अपनी सीमा में रहो। मैंने क्या किया? कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, फिर मुझ पर आघात क्यों किया तुमने? अच्छा, लड़ने की इच्छा है तुम्हारी? आओ, तुम्हारी ये इच्छा पूरी किए देता हूं। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं तुम्हें मारा। देवसेना,
द्वार खोलो देवसेना। मैंने कहा द्वार खोलो देवसेना। क्यों? मेरे दंड का प्रसाद चख के आनंद आया? तो ये तुम्हारा कार्य था। तुम एक नन्हे से बालक हो, वो भी अकेले। तुम हम असुरों के प्रहार से बच नहीं पाओगी। हर हर महादेव। ये कैसा कोलाहल है? किसी के मध्य द्वंद्व चल रहा है क्या? गणेश विप्रचित का वध करने ही वाला था कि क्या? कि तुम्हारे पिताश्री ने उसे इंद्रदेव को भेजकर बचा लिया। महादेव हैं आप, बिना उद्देश्य कहीं नहीं जाते। तो बताइए, आज कौन सा छल करने वाले हैं आप? दीदी, तुम स्वार्थ के मद में चूर हो, कली की कठपुतली हो। तुम इस समय कुछ भी नहीं समझ सकती। मैं तो केवल उलझनों को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस स्थिति को तुमने जटिल बनाया, उसे सरल बनाना चाहता हूं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि ये विवाह हो? मैंने ऐसा कब कहा? आप इसका वध नहीं कर सकते। मैं वाग्दान कर चुका और अब ये मेरा नियत जमाता है। अब विप्रचित को मारना देवराजेंद्र के जमाता का वध कहलाएगा। एक ऐसा कृत्य बन जाएगा जिसके परिणाम से हर और हरि जुड़े होंगे। प्रथम पूज्य होकर, विघ्नहर्ता होकर आप ये विघ्न करना चाहते हैं गणेश जी? रुक जाइए गणेश जी, रुक जाइए। संहार करे, भक्त का उद्धार करे, परशुराम देव रूप सबको है तू ही माता। दूजा है रंभा पापा मोरया, लंबोदर गणपति पापा मोरया। गणेश जी छोड़ दीजिए उसे, रुक जाइए। पापा मोरया, पापा मोरया। विप्रचित, निश्चिंत रहिए, केवल मूर्छित किया है। अपने भ्राता के सम्मान के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ।
चलिए नंदी जी। ये क्या लीला है शिव? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। पहले आपने ही विप्रचित को वरदान दिया कि उसका और देवसेना का संबंध जुड़ेगा, और अब आप ही उस विवाह के विरुद्ध हैं। जब गणेश विप्रचित का वध करने गया तो आप ही ने उसे रोका। इस सब का क्या अर्थ है? आपकी मंशा क्या है? आप क्या चाहते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा शिव। आज तो आपके मान सम्मान पद कद सब पर प्रश्न उठ गया। संसार क्या कहेगा कि शिव परिवार के आगे देवताओं के राजा भी निर्बल हो गए। देवराजेंद्र के जमाता पर गणेश ने घातक प्रहार किया और देवराज उसके दुस्साहस पर प्रश्न तक नहीं उठा सकते। मैं ये विवाह संपन्न करना चाहता हूं और मेरा ये निर्णय मान्य होकर रहेगा। फिर तो केवल एक ही मार्ग शेष है देवराज। इससे पहले कि कैलाश से और बाधाएं उत्पन्न हो, ये विवाह संपन्न कर दीजिए, शीघ्र अतिशीघ्र। मैं जानता हूं कि आप सबके मन में अनेकों प्रश्न हैं कि मैंने क्या किया, क्यों किया, और ये सब करने के पीछे मेरी मंशा क्या थी। समय आ चुका है कि मैं आप सबके समक्ष उस सत्य को रखूं कि मैंने क्या किया, क्यों किया और किस मंशा के साथ किया। उस सत्य को आप सबके सामने खोल दूं। मेरा उठाया हर पग, मेरा लिया हर निर्णय, मेरा दिया हर वचन करुणा, नियम और धर्म की दूरी पर आधारित है देवी।